आज दुनिया भर में एनर्जी ट्रांजिशन को लेके जो भी बातें हो रही हैं, उसके सेंटर में है सोलर एनर्जी। ये सिर्फ बिजली बनाने का एक और तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य को पावर देने के तरीके को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल रही है। चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये 2032 तक सोलर एनर्जी मार्केट का अनुमानित साइज है। तो इससे एक बात तो साफ है, ये सिर्फ पर्यावरण को बचाने का मिशन नहीं है, ये एक जबरदस्त आर्थिक लहर है जो पूरी दुनिया में छा रही है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं, हम समझेंगे कि ये सौर क्रांति असल में है क्या, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी, ये हमारी दुनिया को किस तरह से बदल रही है। ठीक है, तो इस क्रांति की जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नींव को समझना होगा, और वो नींव है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है प्रकृति के उन स्रोतों का इस्तेमाल करना जो आप कह सकते हैं कभी खत्म ही नहीं होते, जैसे हवा, पानी, धरती की अपनी गर्मी, ये सब इसका हिस्सा है। लेकिन इन सब में एक स्रोत ऐसा है जो सबसे ज्यादा है, सबसे पावरफुल है और लगभग हर जगह मौजूद है, वो है सूरज की रोशनी। हर रोज हमारे प्लेनेट पर इतनी सोलर एनर्जी आती है जितनी हम सब मिलकर साल भर में भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, और इसीलिए ये इस क्रांति के बिल्कुल केंद्र में है। तो सवाल ये उठता है कि हम सूरज की इस बेहिसाब रोशनी को उस बिजली में आखिर कैसे बदलते हैं जिससे हमारे घर, शहर सब चलते हैं। इसके असल में दो मुख्य तरीके हैं और दोनों ही अपने आप में इंजीनियरिंग के नायाब नमूने हैं। देखिए, इन दोनों टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। फोटोवोल्टिक्स, जिसे हम शॉर्ट में पीवी कहते हैं, वो एक तरह से जादू जैसा है। सूरज की रोशनी सीधे एक पैनल पर पड़ती है और बिजली बन जाती है, सिंपल। वहीं दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर या सीएसपी एक तरह से सूरज से चलने वाला एक सुपर एडवांस्ड भाप का इंजन है। यहाँ हजारों शीशों से सूरज की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके भयंकर गर्मी पैदा की जाती है और फिर उससे बिजली बनती है। चलिए पीवी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो होता क्या है, जब सूरज की रोशनी, जिसमें फोटॉन्स होते हैं, सोलर सेल से टकराती है तो वो वहां मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को उनकी जगह से नॉकआउट कर देती है। सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है जो इन फ्री हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक ही लाइन में, एक ही दिशा में धकेलता है, और इलेक्ट्रॉन्स के इसी बहाव को हम डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं। इसके बाद एक इन्वर्टर इस डीसी को एसी करंट में बदल देता है, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं सीएसपी की। इसका तरीका एकदम अलग है। यहाँ बहुत बड़े एरिया में लगे शीशे सूरज की सारी रोशनी को एक ऊंचे टावर पर फोकस करते हैं। इससे वहां रखा एक खास लिक्विड 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। सोचिए जरा, ये गर्मी पानी को भाप में बदलती है और वो भाप टरबाइन घुमाकर बिजली बनाती है। और हाँ, सीएसपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इस गर्मी को स्टोर कर सकता है, मतलब सूरज डूबने के बाद भी बिजली बनाना जारी रख सकता है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, पर सवाल ये है कि इसे यहाँ तक पहुँचाया किसने। चलिए अब कहानी के उन हीरो से मिलते हैं जिनकी वजह से आज ये सब मुमकिन हो पाया है। ये कहानी शुरू होती है 1839 में, जब सिर्फ 19 साल के एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने फोटोवोल्टिक इफेक्ट की खोज की। फिर लगभग 100 साल बाद बेल लैब्स ने पहला ऐसा सोलर सेल बनाया जो वाकई काम का था। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1983 में, जब प्रोफेसर मार्टिन ग्रीन और उनकी टीम ने पर्स सेल टेक्नोलॉजी बनाई। इस टेक्नोलॉजी ने सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा दिया। प्रोफेसर ग्रीन के काम का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। उन्हें आधुनिक फोटोवोल्टिक्स का जनक कहा जाता है, और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। सोचिए, 2021 तक दुनिया में बनने वाले 100 में से 91 सोलर पैनल उन्हीं की टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। ये सच में अविश्वसनीय है। और अब आते हैं आज के दौर में, जहां ये टेक्नोलॉजी लैब के एक आविष्कार से निकलकर एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुकी है, और इसकी ग्रोथ की रफ्तार तो बस दिमाग घुमा देने वाली है। साल 2025 में ग्लोबल सोलर एनर्जी मार्केट का साइज था $217 बिलियन से भी ज्यादा। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये अब कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं रही, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल बाजार बन चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि सोलर एनर्जी अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये इस रेस को लीड कर रही है। दुनिया भर में जितनी भी नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जुड़ रही है, उसमें से 81%, जी हाँ 81%, सिर्फ और सिर्फ सोलर पीवी से आ रही है। मतलब ये एनर्जी ट्रांजिशन का निर्विवाद लीडर बन चुका है। चलिए अब ग्लोबल सीन से जूम इन करते हैं एक ऐसे देश पर जो सोलर एनर्जी में दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है, हमारा भारत। नवंबर 2025 तक भारत की कुल सोलर कैपेसिटी 132 गीगावाट पार कर चुकी थी। ये नंबर तो बड़ा है ही, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक साल में 41% की ग्रोथ थी। सोचिए क्या जबरदस्त रफ्तार है। ये भारत के इरादे और उसे पूरा करने की स्पीड दोनों को दिखाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो वो है जो बन चुका है। इसके अलावा लगभग 69 गीगावाट पर तो काम चल ही रहा है, और 35 गीगावाट से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है।
इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो रफ्तार हम देख रहे हैं ये आने वाले समय में और भी तेज होने वाली है। तो चलिए अब भविष्य की ओर एक नजर डालते हैं। टेक्नोलॉजी कभी एक जगह नहीं रुकती और सोलर एनर्जी के फील्ड में जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं वे सच में गेम को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। जैसे कि पेरोव्स्काइट और टैंडम सेल जो और भी ज्यादा एफिशिएंसी का वादा करते हैं। फिर है बाइफेशियल पैनल जो दोनों तरफ से रोशनी पकड़कर बिजली बनाते हैं, मतलब डबल फायदा। और सोलर विंडोज के बारे में सोचिए जरा, आपकी बिल्डिंग की खिड़कियां ही आपके लिए बिजली बना रही हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये वो हकीकत है जिस पर आज काम हो रहा है। भविष्य की एक और बहुत बड़ी चीज है वर्चुअल पावर प्लांट या वीपीपी। जरा कल्पना कीजिए, लाखों घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स और उनकी बैटरियां सब इंटरनेट से एक दूसरे से जुड़ जाएं और सब मिलकर एक बहुत बड़े पावर प्लांट की तरह काम करें। ग्रिड को जब जरूरत हो तब पावर दें। यही है वीपीपी का कॉन्सेप्ट। ये एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फ्लेक्सिबल पावर ग्रिड का भविष्य है। तो हम एक ऐसी क्रांति के ठीक बीच में खड़े हैं जिसने एक साइंटिफिक खोज से शुरू होकर एक ग्लोबल पावर बनने तक का सफर तय किया है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी, ये सिर्फ हमारी बिजली ही नहीं बल्कि हमारे शहर, हमारी इंडस्ट्रीज और हमारे जीने के तरीके को भी बदल देगी। सवाल अब ये नहीं है कि हमारी दुनिया को बदलेगी या नहीं, सवाल सिर्फ यह है कि आने वाले कल में ये बदलाव कितना बड़ा, कितना गहरा और कितना तेज होने वाला है।